अयोध्या धाम के सौंदर्यीकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए शिलान्यास को लेकर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अयोध्या धाम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राम जन्मभूमि परिसर के ही निकट जोन कार्यालय बनाए जाने की तैयारी है। साथ ही अयोध्या धाम में राम मंदिर तक आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग सहित सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित हो रहे व्यापारियों के लिए दुकानों की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ पर कौशलेश कुंज की स्थान पर पहले से ही पब्लिक एमिनिटीज़ और मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ साथ जो हमारे व्यापारी बंधु जिनके चौड़ीकरण में जिनको किसी तरह का प्रभाव होगा उनको आवंटित करने के लिए दुकानों की ये परियोजना थी, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास कर दिया गया था। आज औपचारिकता के रूप में हम लोगों ने इस स्थान पर आकर ईश्वर की पूजा करके और आज इसको शुरू कर दिया है। ये दूसरा स्थान है जहां पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो व्यापारी बंधु हमारे इस चौड़ीकरण और विकास की इस गति में किसी भी तरह से थोड़ा बहुत भी प्रभावित हो रहे हों उनको इससे लाभान्वित किया जा सके। और हमारा प्रयास होगा कि इस कार्य को हम शीघ्र पूर्ण करें और यहाँ पर कौशलेश कुंज पर ये जो स्थान बने, ये श्री राम हॉस्पिटल के सामने ये एक ऐसा व्यापारिक प्रतिष्ठान हो जहाँ पर सभी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनकी जो बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट पड़ा हो उससे वो कई गुना ज़्यादा लाभ ले सके, सुनियोजित विकास हो और यहाँ पर गाड़ियों को खड़ी करने का स्थान हो। जो तीर्थयात्री हमारे श्री राम मंदिर में आने वाले समय में आएंगे उनको बैठने की व्यवस्था हो, उनके विश्राम की व्यवस्था हो और हर तरह की पब्लिक एमिनिटीज़, टॉयलेट है, पीने का पानी है, विश्राम का स्थान है, वो सब भी बनाया जाए। चूँकि बिल्डिंग बड़ी है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टॉप फ्लोर पर एक ऑफिस का भी स्ट्रक्चर निकाला जाए और जल्द ही नगर निगम का जो हमारा जोनल कार्यालय अयोध्या का भी एक किराए की बिल्डिंग में चलता है उसको भी इसकी टॉप फ्लोर पर स्थानांतरित करने का विचार है। 4 व्हीलर की पार्किंग जो है वो 19 गाड़ियों की रखी गई है और लगभग 38 टू व्हीलर के लिए होगा। ये मिनिमम है। इसके अलावा भी स्थान बनाते समय जहां पर संभव हो पाएगा हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग की स्पेस और दुकानें, तो कि यहाँ पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हों उनको भी हम लोग यहाँ स्थापित करें और जो गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को फूल, पूजा, अक्षत आदि की आवश्यकता होती है मंदिर में जाने के लिए, जो अभी संकरी गलियों से हटा करके यहाँ पर लाए जाएंगे उनको भी उचित व्यापार मिल सके, इसका भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तत्काल में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। तत्काल व्यवस्था नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, हम पूरी तरह से तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके जो उनका दिशा निर्देश है उसके अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध है कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भविष्य में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। भी संकरी गलियों से हटा करके यहाँ पर लाए जाएंगे उनको भी उचित व्यापार मिल सके, इसका भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तत्काल में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। तत्काल व्यवस्था नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, हम पूरी तरह से तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके जो उनका दिशा निर्देश है उसके अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण प्रतिबद्ध है कि यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भविष्य में विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। पहले 90 दुकानों का इसमें प्रपोजल था, कुछ दुकानों का ही प्रस्ताव है। वही मैं कह रहा हूँ, मल्टी लेवल कार पार्किंग एक स्तर पर होता है। अपर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें केवल दुकानें बनाई जाएंगी और इसके अलावा जो पार्किंग का स्थान होगा वो नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड होगा और फर्स्ट फ्लोर के बाद होगा, जहाँ पर कि लोग नहीं जाना चाहेंगे दुकानों में खरीदारी के लिए। और ऑफिस जो होगा वो बिल्कुल टॉप पर होगा। इसकी कुल लागत लगभग कितने 4 करोड़ की लागत है। और आपने और क्या पूछा, कब तक तैयार हो जाएगा? समय 4 महीने में नहीं सर, 5 महीने, 6 महीने, 6 माह के अंदर ये प्रस्ताव पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। नहीं, दुकान का अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो PWD और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तय किया जाएगा और शासन के जो यथा